तो अरमान, गुड मॉर्निंग। 2 सवाल हैं। पहले तो जो कल नतीजे आए हैं उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, कल भी कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, वहां पर अगर आप नतीजे देखेंगे, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, पर हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। नेट प्रीमियम अर्न में आपको दिखेगा लगभग 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। क्लेम रेशियो जो हमारा अनुमान था 71.8% का, और वो यहाँ पर अभी आया है 70.3%। और उसी के साथ साथ कंबाइंड रेशियो भी जहां पर 102% की उम्मीद थी, वो 104.4% पर आता हुआ दिखा है। डेल्टा कॉप के नतीजे मिक्स्ड दिख रहे हैं। आय लगभग 11%, 10.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में आपको दिखेगा लगभग 5% के आसपास की कटौती है, और मार्जिन में भी आपको गिरावट आती हुई दिखी है 43.3% से गिरकर 37.4% पर। हालांकि मुनाफा देखेंगे, मुनाफा लगभग 20% बढ़कर आता हुआ दिखा है। अब नतीजों में शेल्बी भी है, जिसमें अगर आय देखेंगे 25% के आसपास जो है वो बढ़ के आती हुई दिखी है, पर मार्जिन पर थोड़ा कट देखा गया है 17.3% से गिरकर 16.7% पर आते हुए दिखे हैं। टाटा मेटालिक्स यहां पर आय लगभग 14.6% बढ़कर आती हुई दिखी, और पर मार्जिन में बड़ा कट देखा गया 9.8% से गिरकर 4.9% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी लगभग 74% की आपको कटौती दिखेगी। एरिस लाइफ साइंस की बात करें, यहां पर आय लगभग 27% बढ़कर आती हुई दिखी है, और मार्जिन्स पर यहां पर आप देखेंगे थोड़ा कट देखा गया है 36.6% से गिरकर 32.4% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा देखेंगे तो फ्लैट रहा है। उसी के साथ साथ यहां पर एक खबर भी है, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा का एरिस ऑक्नेट हेल्थ केयर को जो डर्मेटोलॉजी कारोबार के कुछ ब्रांड्स का जो है वहां पर बेचने के लिए करार किया है, और ये लगभग 340 करोड़ के आसपास का में जो है बेचने के लिए करार किया गया है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि नंबर्स किस प्रकार के रहे हैं, लेकिन अरमान, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहां रखनी है नजर? बिल्कुल, कई सारे ट्रिगर्स हैं, नतीजे भी हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, इंडसइंड बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में परसिस्टेंट सिस्टम और ओरेकल फाइनेंस के अगर आप देखेंगे, वहां पर भी नतीजा आएगा। कैश में भी कई सारे स्टॉक्स है, जिसमें स्टाइलम इंडस्ट्रीज है, वेडेंट, आलोक इंडस्ट्रीज, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, रैलीज इंडिया आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैबिनेट मीटिंग है 10:30 बजे। उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो गूगल के लिए जो है वो सुनवाई है, एनसीएलटी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सुनवाई होती हुई दिखेगी। सुला वाइनयार्ड, जहां पे आईपीओ का जो 50% का जो लॉक इन है 30 दिन का, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। केडीडीएल, जहां पर बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। मैनो में टैक्स इंडिया जो एक कंपनी है, वहां पर जो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से अभी माइग्रेट होकर बीएससी और एनएससी दोनों के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिखेगी। एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में अगर आप देखेंगे, केपीआई ग्रीन एनर्जी है, जहां पर बोनस इशू है 1:1 का। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले आपको आईटीसी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनी ने स्प्राउट लाइफ फूड्स में पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है बाइंडिंग टर्म शीट जो है करार किया है। उसमें पहले 15 फरवरी तक अगर आप देखेंगे, लगभग 175 करोड़ में 39-40% के आसपास जो है हिस्सेदारी खरीदेंगे, और उसके बाद मार्च 2025 तक 47.5% हिस्सेदारी लगभग 255 करोड़ में खरीदी जाएगी। रेल विकास निगम, यहां पर कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जीएमआरसीएल जो कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जहां पे सूरत और अहमदाबाद की जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए ये L1 बीडर जो है घोषित किए गए हैं। सूरत मेट्रो फेज के लिए लगभग 670 करोड़ के आसपास की जो बोली लगाई है, और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के लिए लगभग 380 करोड़ के आसपास की बोली लगाई है। लैंडमार्क कार्स, यहां पर इनका अपडेट आता हुआ दिखा है 9 मंथ्स FY23 का, जहां पे इन्होंने बताया कि आय में लगभग 42% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ साथ व्हीकल बिक्री से जो स्पेसिफिकली आया है, वहां पर लगभग 44% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। स्पेंसर रिटेल, यहां पर स्पेंसर वैल्यू मार्केट के नाम से ये हाइपर मार्केट चेन जो है इन्होंने लॉन्च की है, और स्पेंसर वैल्यू मार्केट कंपनी की नई हाइपर मार्केट चेन है। और 16 से अगर आप देखेंगे 22 जनवरी के बीच में दक्षिण भारत में 6 शहरों में शुरू करने की इनकी जो योजना है। वीमार्ट रिटेल, यहां पर अमनसा होल्डिंग ने 2800 के भाव पर लगभग 3.3 लाख शेयर्स जो है खरीदे हैं। कोफोर्ज, एलआईसी ने लगभग 0.06% जो है हिस्सेदारी खरीदी है, और ये 16 जनवरी को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी गई है। ड्रीम फोक्स की बात करें तो यहाँ पे Q3 FY23 का जो शेयर होल्डिंग अपडेट आता हुआ दिखा है, इसमें अबेकस फंड का नाम आता हुआ दिखा है, उनकी जो हिस्सेदारी 1.82% है। और अंत में भारत फोर्ज की बात करेंगे, यहाँ पर Q3 FY23 में एफआईज ने लगभग 1.4% हिस्सेदारी घटाई है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल रखने